जी वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो पीछे हमने एडिटिव इन्वर्स किया था, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स था z ऑफ माइनस z। तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो z ऑफ z इन्वर्स होगा -1 पावर। ठीक है, तो अब हम इस रूल से जो है वो फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है 4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम सॉल्व। लेट z इक्वल हमारा होगा 4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। z इन्वर्स इक्वल है 4 + 5 आयोटा के ऊपर भी -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू -1। अब पावर माइनस में है तो इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो 1/z हो जाएगा। तो इक्वल ये हो जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई और करना है, तो जैसे अब हम रैशनलाइज़ करते हैं, डिनोमिनेटर की अपोजिट वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अपोजिट वैल्यू क्या होगी, 4 - 5 आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई और इसको हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से करेंगे तो वो 4 - 5 आयोटा ही आएगा। नीचे अब देखें तो एक प्लस में है 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, और एक माइनस में है। तो वही फार्मूला लगेगा हमारा a² - b² = a + b a - b वाला। ठीक है, जो पीछे भी मैंने आपको बताया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो अब हमारे पास a + b और a - b की फॉर्म में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे a² - b² की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास पहली a होती है, दूसरी b, तो 4 का स्क्वायर आएगा -5 आयोटा का स्क्वायर आएगा। तो ऊपर वाला हमारे पास 4 - 5 आयोटा वैसे आएगा, नीचे 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल है 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है, स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने। 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 4 हो गया 16, तो 16 आ गया है -5 आयोटा को 5 का आ जाएगा 25 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 4 - 5 आयोटा वैसे आएगा। 16 - 25 आयोटा स्क्वायर पे उसकी वैल्यू आएगी -1, तो 16 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये आएगा 25। तो 4 - 5 आयोटा = 16 और 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 41। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपका फिर भी आंसर ठीक है। अगर आप इनको सेपरेट 4 के नीचे 41 सेपरेट लिखें और 5 आयोटा के नीचे सेपरेट लिखेंगे तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा दोनों सूरत में। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है 6 + 2 आयोटा। तो लेट z = 6 + 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा हमारे पास z इन्वर्स = अब इसको डायरेक्ट मैं लिख दूंगा 1/6 + 2 आयोटा। ठीक है, तो अब हमने इसकी अपोजिट डिनोमिनेटर की अपोजिट वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 6 - 2 ऊपर भी मल्टी कर दिया और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर करेंगे तो 6 - 2 आयोटा ही आएगा और नीचे एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और साथ आएगा आयोटा स्क्वायर। और 6 - 2 आयोटा वैसे और नीचे आ जाएगा 36 - 4
और अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू आएगी -1। तो 6 - 2 अयोटा ओवर 36, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा। तो 6 - 21 ओवर 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो 40 को सेपरेट करके नीचे लिखेंगे हम दोनों के, ठीक है। तो अगर यहाँ तक भी लिखें तो आपका आंसर ठीक है। तो आगे कट भी हो रहे हैं, जो कट हो रहे हैं तो उनका आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मज़ीद आगे जो है वो दोनों कट हो रहे हैं तो हम कट करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये 2 के टेबल में हो रहा है तो 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 20 ज़ा, तो ये 2 3 ज़ा, तो ये भी 2 20 है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 3/20 माइनस हमारे पास आएगा 1/20 अयोटा। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है। अब इसी तरह अब हम इसका जो है पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी 7 - 3 अयोटा। तो लेट z इज़ इक्वल आएगा 7 - 3 अयोटा, z इनवर्स आएगा तो इसको भी डायरेक्ट करूँगा 1 ओवर लिख दूँगा 7 - 3 अयोटा, क्योंकि मैंने पहली वीडियोस के अंदर आपको समझा दिया है तो इसलिए अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो इसी तरह ऊपर उसकी अपोजिट डिनोमिनेटर की अपोजिट वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी। तो अब ऊपर वाले को ऊपर से किया तो 7 + 3 अयोटा ही आएगा। तो नीचे वाली हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में, तो वो 7 स्क्वायर - 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर एक दफ़ा फार्मूला लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने फिर आपको ये समझा दिया। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो a + b और a - b की फॉर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती तो उसको हम a² - b² की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा 7 + 3 अयोटा, 7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है। 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9 और 7 आएगा अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 7 + 3 अयोटा बटा 49 - 9 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाएंगे हम। तो 7 + 3 अयोटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। तो 7 + 3 अयोटा ओवर हमारे पास आ जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा जी 58। तो इसको सेपरेट करके लिखेंगे 7/58 + 3/58 साथ अयोटा। तो ये कट नहीं हो रहे तो ये यहीं तक हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 4 है, अब वो है √5 - 4 अयोटा, ठीक है। लेट हम करेंगे z इज़ इक्वल हमारे पास आएगा √5 - 4 अयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ इक्वल आएगा 1 ओवर √5 - 4 अयोटा। तो डिनोमिनेटर के अपोजिट वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 के साथ होगी तो वो इस वैल्यू आएगी √5 + 4 अयोटा। नीचे वाली अब देखें एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ पे आएगा √5 का स्क्वायर माइनस आएगा 4 अयोटा का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे हमारे पास आ जाएगी। अब ये √5 जो स्क्वायर है वो √ से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16 और साथ आएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल। तो ऊपर वाली वैल्यू √5 - 4 अयोटा वैसे आएगी इजी बटा 5 - 16
इसकी जगह पे -1 आएगा। तो √5 - 4 आयोटा इज इक्वल 5 माइनस माइनस प्लस 16 को 1 से किया तो 16 आ गया। तो √5 - 4 आयोटा बटे में हमारे पास आएगा, सॉरी माइनस नहीं है, ऊपर प्लस आयोटा है, मिस्टेक हो गई है। तो 5 आयोटा है, तो नीचे 16 और 5 को जमा के 21, तो उनको हमने सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे पास इसका था फाइनल आंसर।